आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भगवत गीता दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 61। श्लोक 61 से 61 नंबर श्लोक से। तो कौन पहले पढ़ेंगे इसको? आपके पास गीता होनी चाहिए। अगर गीता नहीं है तो हम यहाँ पे ऑनलाइन आपको शेयर करते हैं सबको। जिसके पास गीता नहीं है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये है दूसरा अध्याय 61 नंबर श्लोक 2.61। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे। श्रुति माता जी कह रही हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं, तो हम उनको अनम्यूट करके उनसे रीड करवाएंगे। तो जो भी रीड करें एटलीस्ट वीडियो ऑन करें ताकि हम भी देख पाए आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। कोशिश करें वीडियो ऑन करके अगर पढ़ सकें तो। श्रुति माता जी, सबको विजिबल है? श्लोक नंबर 61। मैं शेयर हरे करता हूँ। कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू। हाँ जी, ठीक है, आप पढ़ो माता जी। युक्तम आसीत मत पर वशे ही यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका ट्रांसलेशन भी दिया है, ट्रांसलेशन पढ़ना माता जी। ओके। भावार्थ, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया बस गया इतना ही। है थैंक यू कि माता जी, योग थैंक सिद्धि यू। की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू श्रुति माता जी। तो आपने अच्छे से पढ़ा। तो ये है इसका श्लोक। तो आपको दोबारा से मैं पढ़ के बताता हूँ ये श्लोक क्या है। तानि सर्वाणि संयमय युक्ता आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप नीचे देखो, इसके ना श्लोक के नीचे शब्दार्थ लिखे होते हैं, तो उसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये शेयर किया था, तो यहाँ पे आप देखना हर वर्ड के आगे ऐसे आपके गीता होगा, गीता में आपके आगे ऐसे शब्दार्थ लिखे होंगे। आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, इससे आपको इजी होता है पढ़ने में। इजी रहेगा आपके लिए, कोई वर्ड आपको छूटेगा नहीं। जैसे ये है वर्ड तानी सर्वाणी, फिर संयमय युक्त आसीत मत्परः। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर करके वन बाय वन पढ़ कर पार्ट करके पढ़ सकते हो, फिर उसको कंबाइन करके बोलोगे तो इजी हो जाता है। इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन आता है कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। तो पहले तो यह है इंद्रियां कौन कौन सी पांच हैं। वो कौन बताएगा हमारे पांच सेंसेस कौन से हैं? पांच सेंसेस बहुत इजी है। तो पांच सेंस कौन से हैं? पांच इंद्रियां। हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी बताएंगे। अनम्यूट प्रभु जी, अनम्यूट करके पांच इंद्रियां बतानी है, बस पांच सेंसेस। अनम्यूट करो प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी सेंसेस है, आंखें हैं, कान है, दो नाक है, एक नाक है, दो मुंह है, एक जीवा है और एक स्किन है हाँ, पांच और हो एक गई। गुर्दा है। हाँ। हाँ, ये तो ज्ञान इंद्रियां हो गई ना। पांच ज्ञान इंद्रियां होती है, पांच कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान लेते हैं, कर्म इंद्रियां जिनसे कम काम करते हैं, कार्य करते हैं, हाथ पांव, हम्म। है ना, और गुदा, लिंग। इस तरह से जी पांच जी। कर्म इंद्रियां हैं। अब इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट। आप इसमें जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, ये नहीं, पांच इंद्रियां हैं कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ
और त्वचा यानी स्किन, ये जो स्किन हो गई, यानी कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, यानी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं अपनी चेतना को किसमें लगाता है? भगवान कृष्ण में। वह मनुष्य क्या कहलाता है? स्थिर बुद्धि वाला। उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है, अदरवाइज वो स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखो, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि जो थे, एक बहुत बड़े मुनि थे जो हमेशा ध्यान लगाया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने कई तपस्याएं करी। और कैसे थे? सब लोग उनसे डरा करते थे। सब लोग कैसे होते थे? उनके जो भी आता था सामने भागते थे, दुर्वासा मुनि आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए। जैसे पांडवों के वनवास के समय में एक बार दुर्वासा मुनि आए। तो आपको अभी कुछ टाइम पहले हमने अक्षय पात्र वाला बताया कि कैसे अक्षय पात्र उनको जो मिला था उससे वो जितना चाहे उतना वो खाना ले सकते थे। सूर्य देव द्वारा वो मिला था, तो जितना वो चाहते एक दिन में भोजन मिलता था और इस प्रकार से उसको ग्रहण करते थे। अगर एक बारी द्रौपदी खा लेगी तो उसके बाद वो अक्षय पात्र और उस दिन में खाना प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक बारी दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, और क्या कहते? मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए, मेरे और मेरे 10,000 शिष्य आए हैं, जल्दी से मेरे लिए प्रसाद लगा दो। अब वो जो थे पांडव जो थे वन में, तो सारा प्रसाद खा चुके थे। अब उन्होंने सोचा कैसे होगा, तो भगवान वहां पे आते हैं और एक चावल का दाना देखते हैं कि उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना होता है, उसको ग्रहण करते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरे तुष्ट हो जाने से, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मेरे तुष्ट हो जाने से पूरा संसार तुष्ट हो जाता है। तो सोचो, एक चावल के दाने से, भगवान ने एक चावल का दाने को ग्रहण करा, सारा जगत तुष्ट हो गया। यानी कि दुर्वासा मुनि, जिनसे लोग डरते थे कि श्राप दे देंगे, पांडव भी डर रहे थे कि श्राप मिल जाएगा, ऐसे थे दुर्वासा मुनि। और हर समय क्या करते थे? ध्यान योग का पालन करते थे, तपस्याएं करते थे, कड़ी तपस्याएं, शिव जी के अंश अवतार भी कहलाते थे। और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राजा अम्बरीश का। एक बहुत महान राजा थे राजा अम्बरीश। ये आता है भागवतम 9th कैंटो में, 9वें स्कंद में। अम्बरीश जो थे एक सरल भक्त थे, एक राजा भी थे और भक्त भी थे। दुर्वासा क्या थे? एक ब्राह्मण थे और एक योगी थे। तो भगवान को क्या पसंद आया? योगी पसंद आया या भगवान को भक्त पसंद आया? भगवान को भक्त पसंद आया, क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली उसके वश में हो जाती हैं। जैसे बताते हैं यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को वो रोक नहीं पाए। तो गुस्सा क्यों आता है? जीभ पे कंट्रोल नहीं होता तो मेंढक की तरह जीभ टर टर करेगी। तो गुस्सा आ गया उनको, तो उनको गुस्सा आया जैसे ही, तो इससे पता चलता है इतने महान योगी जो दूसरों को श्राप देते हैं, वो योग करके भी अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाए। तो आप जो पार्कों में प्राणायाम करते हो, अपनी सांस ऐसे ऐसे करके छोड़ते हो, या आपको लगता है इससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल होने वाली हैं, आप कितनों को लगता है आप इससे जेन्युइनली कंट्रोल कर पाए हो? आज हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि जितने लोगों ने इस योग प्रणाली का फॉलो किया, अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम नियम प्राणायाम, है ना, ये सारी चीजें जिसने इसने फॉलो की है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, किस किस ने फॉलो किया है पूरे 8 अष्टांग योग के पार्ट? एक भक्त कोई बताए, अगर आपके किसी नोन ने किया हो, या आपने किसी ने कभी पहले किया हो, या आज आप उसको एक्सरसाइज के रूप में करते हो, कोई भी अगर किसी ने किया हो। हाँ, जिम जाने वाले ना बोले, कोई भक्त कह रहे हैं हम जिम जाते हैं, हमें नहीं किया। तो जो कर चुके हैं पार्कों में या कहीं ना कहीं इसको कर चुके हैं, कौन बताएगा? कोई एक्सपीरियंस तो होगा आपके पास। आपने देखा नहीं? पार्क नहीं गए कभी? कोई नहीं देखा आपने? इतने सारे टीवी में आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं इतने सारे, आप लोगों ने देखा ही नहीं किसी को योग साधना करते हुए, जो अपने कंधे पे पैर डाल लेते हैं, यहाँ का कंधा यहाँ पे पैर रख लेते हैं, छाती पे पैर रख लेते हैं, यूं मोड़ लेते हैं। देखे नहीं आपने योगी लोग? तो आप कोई बता क्यों नहीं रहा? कोई एक्सपीरियंस बताएगा, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं, इवलिन माता जी कह रही है हाँ जी हमने देखा है। रामदेव बाबा जी लिख रहे हैं, राधिका माता जी, रामदेव बाबा, तो सबको एक ही बाबा याद आ रहे हैं। तो आपने अपने कोई लोकल का एक्सपीरियंस बताओ, कौन भक्त बताएगा कि क्या वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई अपना भक्त, कोई भी जिसने देखा हो कि वो पार्कों में लगे हुए हैं लोग,
लंबी लंबी सांस की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितने लोग आपने देखे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए? एक भी नहीं। आप जब उनको जाके पूछोगे पार्कों में कि आप इतने साल से एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो कहेगा नहीं, मैं इसको करता हूं अपनी हेल्थ फिटनेस के लिए। तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जो आपको भगवान से जोड़ दे। अब जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो योग कौन सी प्रणाली है ना, वो अष्टांग योग कर रहे हैं। अष्टांग योग का भी एक पार्ट कर रहे हैं आसन, और एक पार्ट दूसरा प्राणायाम, और वो भी ढंग से नहीं करते। थोड़ा बहुत सांस खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, आसन करेंगे थोड़ा बहुत जो जो इजी लगता है वो करेंगे फिर छोड़ देंगे। सबसे बेस्ट आसन लोग कहते हैं शव आसन, ऐसे करके लेट जाओ ऐसे करके लेट जाओ। बताओ उससे कितने लोगों की शव आसन करके लोग अपने अपने बेडों पे सोते हैं, कितने लोगों की इंद्रियां कंट्रोल हो गई? एक की भी नहीं। तो यहाँ पे ऐसी बताया गया है कि इतने बड़े योग को फॉलो करने वाले, योग साधना को फॉलो करने वाले दुर्वासा मुनि जब आए, अम्बरीश महाराज पे गुस्सा हो गए। जबकि अम्बरीश महाराज क्या थे? योग का पालन नहीं करते थे, वो क्या करते थे? भक्ति। यहाँ पे बताया जाता है राजा अम्बरीश जो थे उनके बारे में, यहाँ भागवतम का एक श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। देखो आपके सामने, या आप सबके पास गीता है तो गीता में श्लोक लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स वै मनः कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसी वैकुंठ गुणान गुण अनुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना आदिशु अन आदिश। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। सह वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुण अनुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जिन आदिशु श्रुतिम चकार अच्युता सत्कथा उदय। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप पढ़ने इसको पढ़ेंगे। राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया। तो भगवान, अपना मन किस पे लगाया? भगवान कृष्ण के, किस पे? चरणार विंद, भगवान कृष्ण के चरणों पे लगाया। अपनी वाणी को, यानी कि अपने मन को किस में लगाया? भगवान कृष्ण के चरणों पे। अपनी वाणी को, अब देखो यहाँ भक्ति की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। अपनी वाणी को किस में लगाया? भगवान की धाम की चर्चा करने में लगा दिया। ये था राजा अम्बरीश का गुण। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन ना? स्क्रीन विजिबल है आप सबको? तो राजा, हाँ ठीक है, राजा अम्बरीश ने इस प्रकार अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाया। जब बात करते थे केवल भगवान के धाम की, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में। कान से क्या सुनते थे? केवल भगवान की लीलाएं। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में। अपने हाथ से क्या करते थे? मंदिर साफ। अपने आप को देखो, हर चीज, वो अपनी हर अंग को, बॉडी के हर पार्ट को भगवान की सेवा में लगाए। अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, टीवी देखने में नहीं, फोन देखने में नहीं, व्हाट्सएप इंस्टा कौन क्या कर रहा है, कितना लॉस हो गया, कितनी सीट्स मिल गई, कौन जीत रहा है, इस सब में नहीं, भगवान का स्वरूप देखने में। अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। इसका मतलब क्या है? कि किसी माता जी को हक कर लेना? नहीं। इसका मतलब है भक्त के से जब मिलन करते थे वो, तो भक्त से जब भी मिलते थे उनको हक करना, प्रभु जी या माता जी, इस प्रकार से अपने शरीर को भगवान के भक्त के शरीर को स्पर्श करने में। अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदुओं पे भेंट किए गए फूलों को सूंघने में। तो भगवान के जो चरणों पे फूल होते हैं उनको सूंघा करते थे कौन? राजा अम्बरीश। अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में। जीभ से क्या करते थे? तुलसी दल का स्वाद लेते थे। अपने पावों को, पांव जो है हमारे भगवान के मंदिर हैं, उन स्थानों की यात्रा करने में, यानी भगवान के धाम में जाने में, भगवान के तीर्थ स्थल, भगवान के मंदिर जाने में। अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में। अपने सर को कहां लगाते थे? नमस्कार करने में, प्रणाम करने में। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। जो हमारी इच्छा, क्या क्या अपनी इच्छा नहीं मांगी, जो भगवान की इच्छा है अपनी इच्छा को भी उसी में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रकार बताते हैं सबसे, है ना, भगवान के मत पर, यानी कि सबसे
क्लोजेस्ट भक्त बन गए। अब आप सोचो, राजा अम्बरीश ने कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं गई। भगवान के आप देखो यहाँ पे चरणों पर उन्हें मन को लगाया, वाणी से भगवान की धाम की चर्चा करी, भगवान का गुणगान किया, कानों से भगवान की हरि कथा सुनी, हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करते थे, नाक से भगवान के अर्पित किए गए फूलों को सूंघते थे, जीभ से तुलसी का स्वाद लेते थे, पांवों से चल के मंदिर जाते थे, सर से भगवान को नमस्कार करते थे, लेट के प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम, और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हुए। तो यहाँ पे देखो इनका कंपैरिजन बताया गया है कि जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल चीज करी, कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं करी। क्या आज के समय में आप ये कर सकते हो? हाँ, कुछ परसेंट कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल है। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, हम हो सकता है रोज ना कर रहे हो, पर कभी ना कभी हम ये एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो अगर कोई इन एक्टिविटीज में लगा हुआ है तो ऑलरेडी एक योगी से ऊपर है। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसने अपनी धोती पहन रखी है, बड़ी बड़ी जटाएं लग रखी हैं, तिलक लगा रखा है, आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बड़े वो है, सन्यासी व्यक्ति हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। अब उनके आगे जाओगे, भक्त बेचारा सीधा होता है, ऐसे करने लग जाता है, गुरु जी पंडित जी बताओ, इस तरह से। और वहां पे जाके वो कहते हैं, है ना, तथास्तु, आपकी है जो ऐसा ही हो आपके साथ, और आपकी इस तरह से बोल रहे होते हैं। लोग तांत्रिकों पे जा रहे हैं, भक्त हैं, मैंने देखा टीवी पे चलाते हैं, आप कहते हो प्रभु जी ये तो जा रहे हैं, ये तो जाते हैं वो बागेश्वर वाले बाबा जी के पास, आप क्यों नहीं जा रहे? ये तो इतने फेमस हैं, इनके तो आप देखो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, और ये इस्कॉन के ही भक्त हैं, ये लोग क्यों चले जाते हैं? आप लोग क्यों नहीं जाते बागेश्वर के पास? उनको भाई वीडियो अपने यूट्यूब के रिव्यूज चाहिए, हमारे कुछ सब्सक्राइबर उनके पास, उनके कुछ सब्सक्राइबर हमारे पास। भक्ति थोड़ना है ये। आप जो हो ऑलरेडी उनसे ऊंचे स्तर पे हो। भक्त जो है, जितनी भी वो क्रियाएं देख रहा है आसपास होते हुए, कोई कर्मकांड में लगा हुआ है, कोई पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई कुछ और करने में लगा हुआ है, कोई मंत्र पूजा, पेड़ के नीचे कोई पीपल के पेड़ में रस्सियां बांध रहा है, कोई लोग अजमेर शरीफ जाके धागा बांध रहे हैं, उनको लग रहा है यही सबसे बड़ी पूजा है। भक्त जो अगर ये एक्टिविटीज कर रहा है जो राजा अम्बरीश ने करी, वो सबसे ऊपर है। तो योगी जो होता है अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। जरा सा उनको गुस्सा आया, उन्होंने एकदम से राजा अम्बरीश के प्रति क्रुद्ध हो गए, उनको मारने दौड़ पड़े। और जब ये बात भगवान को पता चली तो ऑटोमेटिकली भगवान का सुदर्शन चक्र, उन्होंने वैष्णव अपराध किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिकली दुर्वासा मुनि के ऐसे ऐसे करके पीछे भाग रहा है, दुर्वासा मुनि दौड़ लगा रहे हैं। अब देखो दुर्वासा मुनि ने कहां कहां दौड़ नहीं लगाई, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, हर जगह वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र जो है ना, वो किसी को माफ नहीं करता। अगर आप भक्त की निंदा कर रहे हो, भक्त का मजाक उड़ा रहे हो, तो ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है भक्त सह जाए, मगर भगवान उसको नहीं सहते। आप बात कर रहे हो, पता है वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, वो ऐसे थे। देखो, हमें किसी को डाउन नहीं करना है। करेक्शन वैष्णव अपराध नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है, मान लो कोई प्रसाद खा रहा है, प्रसाद पा रहा है, नीचे उसके मुंह से गिर रहा है, उसके नीचे गिर के उसके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं और जमीन पे भी गिर रहा है। मान लो लड्डू ले रहा है, ऐसे लड्डू तोड़ के लड्डू खा रहा है, लड्डू आधा नीचे गिर गया, उसके पैर पे लग गया, तो करेक्शन अपराध नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कैसे खा रहे हो, नीचे गिर रहा है, आपके पैर पे लग रहा है, अपमान नहीं करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं। करेक्शन अपराध नहीं है। मगर एक होता है उसको डाउन करना, अब बड़ा आया लड्डू खाने वाला, बड़ा अपने पैसों से खरीद के खा रहा है, तो लोगों का मजाक उड़ाना, उनको डाउन करना, ये वैष्णव अपराध है। तो इस तरह से महाराजा जो अम्बरीश थे, उन्होंने क्या किया, भगवान के नतमस्तक बन के रहे, भगवान की भक्ति करी। और वहीं जो योगी पालन कर रहा था, यानी कि दुर्वासा मुनि जिसका पालन कर रहे थे योग साधना का, वो अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये इस बात का संकेत है कि जितने भी लोग आप आसपास में देखते हो कर्म कांड करते हुए, पार्कों में योगा करते हुए, या आप जाओगे ऋषिकेश जाओगे, त्रिवेणी घाट पे बैठ जाएंगे, या कोई आश्रम में चले जाएंगे, इधर उधर जाके बैठ जाएंगे, या कोई और हाइट में जाओगे, पहाड़ों में बैठ जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत महान योगी है। अरे आप इनसे ऊंचे हो, क्योंकि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल भक्ति कर रहे हो। योग साधना करेगा कैसे? अच्छा, अगर उसको ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब उसको यही नहीं पता कि ध्यान में लगा किस पे रहा हूं, तो वो क्या होगा? उसका ध्यान क्या उसको भगवान के धाम तक पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। हिरण्यकश्यप ने ध्यान लगाया किस पे? ओम ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्मा जी का मंत्र का जाप किया, तो क्या भगवान विष्णु आए?
ब्रह्मा जी आए और क्या वरदान दिया हिरण्यकश्यप को कि अपने जितना भी हो सकता है सारी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हिरण्यकश्यप ने मांगा, मैं कहीं ना मरूं, ऐसा ना हो, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। भगवान ने सारी परिस्थिति को तोड़ डाला। तो भगवान जब आते हैं अपने भक्त के लिए सारी परिस्थिति को तोड़ देते हैं। तो जितनी भी हम योग साधनाएं करते हैं, कलयुग के लिए ये योग साधने का फॉलो करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, तो हमें भक्ति का पालन करना चाहिए। यही यहाँ पे राजा अम्बरीश के एग्जाम्पल से सिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक पे, जो बहुत अच्छा श्लोक है। आप सबको इसको पढ़ना चाहिए, अपने अपने पास गीता निकाल के इसको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं चैट बॉक्स में हम उसके बाद में लेंगे। यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं कि पहले के टाइम पे ना तो टीवी था ना ही फोन। तो लास्ट श्लोक से रिलेटेड कह रहे हैं, इसलिए हमारी जो इंद्रियां थी वो कंट्रोल्ड रहती थी। तो ये है 2.62। बहुत ये इजी श्लोक है, आप सब इसको याद भी कर सकते हो, भगवत गीता का है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संघातेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। इस श्लोक का मीनिंग देखो, यहाँ पे नीचे है लिखा हुआ, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रियां तो हमने बताई, कौन कौन सी, कौन बताएगा? अभी हमने इंद्रियां बताई, देखते हैं कौन सुन रहा है क्लास को। अभी प्रभु जी ने बताई थी इंद्रियां, कौन सी 5 इंद्रियां हैं, कौन सी 5 इंद्रियां हैं और कौन से इनके इंद्रिय विषय हैं। ठीक है, ब्रज सुंदर प्रभु जी बताएंगे बैंगलोर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय हैं आंख, नाक, कान, जीव एंड योर आईज। और 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, लाइक योर एनस एंड योर दैट यूरिनेशन वाला वो, और एक है चर्म, मतलब नॉट चर्म, दैट मुख, मुख सी, वाणी। या वाणी। सो हाँ हम वाणी से कर्म करते हैं, लाइक कोई पढ़ाता है, राइट? सो इट्स ए हाँ कर्म। कोई टीचर पढ़ाता है तो पढ़ा के उसको सैलरी मिलता है, फैमिली सस्टेन करता है, तो वो हाँ जी। वाणी हो गया। बट सेम जीव जब टेस्ट के लिए यूज होता है तो उसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं 5 कर्म इंद्रियां बताई, कौन कौन सी? अभी हमने बताई आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। ये जो स्किन है, तो ये 5 क्या है? ज्ञान इंद्रियां, यानी ज्ञान जिनसे हम लेते हैं। आंखों से हम देखते हैं, ज्ञान मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। कानों से सुनते हैं, मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। इस तरह से ज्ञान इंद्रियां। अब आता है 5 कर्म इंद्रियां, कौन कौन सी? हाथ, 2 हाथ हो गए, हाथ हो गए। पांव, जिनसे हम कर्म करते हैं। वाणी, 3 हो गई। चौथा लिंग, और 5वां गुदा, यानी फ्रंट एंड बैक। इस तरह से ये लोअर पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। अच्छा, अब ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों के विषय क्या हुए? इंद्रियों के विषय हुए, आंख से हम क्या करते हैं? आंख से हम करते हैं, रूप देखते हैं। किसी चीज का रूप देखते हैं ना, कि क्या फॉर्म बना हुआ है, तो ये इंद्रिय का विषय हो गया। हाँ, कर्म इंद्रियों के बारे में हो गया, हाथ, पैर, 2। ठीक है। तीसरा वाणी, मुंह से बोल रहे हैं, अभी प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया। चौथा हम क्या कर रहे हैं? चौथा लिंग, यानी फ्रंट, जिसको हम कहते हैं, जिसको यूरिन पार्ट कहते हैं। और 5वां गुदा, तो गुदा हम एनस कहते हैं। इस तरह से ये 5 पार्ट्स हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्म इंद्रियां। और 5 हो गई ज्ञान इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, क्या क्या होते हैं? आंख से क्या करते हैं? किसी चीज का दर्शन करते हैं तो क्या आता है? रूप देखते हैं, तो इंद्रिय विषय ये हो गया। कान से क्या करते हैं? ध्वनि सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, कान से साउंड सुनते हैं। हाथ से क्या करते हैं? टच, यानी स्पर्श, ये हो गया। जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद, स्वाद लेते हैं जीभ से, स्वाद। और नाक से क्या करते हैं? गंध, यानी किसी चीज की अरोमा या फ्रेग्रेंस को सूंघते हैं। इस तरह से 5 इंद्रिय विषय हो गए।
5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय। दोबारा बताता हूं, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, ये 5 इंद्रियों का विषय हो गया। चाहे गंध ले लो, है ना, स्वाद ले लो, रूप ले लो, स्पर्श ले लो, टच यानी कि, और ध्वनि सुनना। ठीक है, ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि श्लोक कहना क्या चाह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, जो इनका चिंतन करता है, अभी हमने 5 इंद्रिय विषय बताए, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि, इन विषयों का अगर कोई चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जब वो ऐसा कर रहा होता है तो भगवान कह रहे हैं उसकी उसके प्रति अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट को बढ़ा देता है वो। उसके बताते हैं और ऐसी आसक्ति से जब अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से, आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। काम यानी कि लस्ट। अब लस्ट का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष वाला लस्ट नहीं, कोई भी भौतिक चीज को पाने का लस्ट आ जाता है, और पाना है पाना है। काम यानी कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, तो ये बताया गया यहाँ पे काम। आसक्ति से क्या होता है, काम यानी अटैचमेंट से लस्ट आता है, और फिर काम से क्या आता है, क्रोध। लस्ट से क्या प्रकट होता है, क्रोध। अब इसको हम नेक्स्ट श्लोक में एक और पढ़ेंगे, इसी के साथ में कॉन्टिन्यूएशन में है, तब हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगला श्लोक है 63 नंबर। तो यहाँ पे 63 नंबर शायद ले नहीं रहा है। ठीक है, 63 नंबर इसमें ले नहीं रहा है, तो हम फिर भी पढ़ते हैं। 63 नंबर श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले क्या बताए, इंद्रिय विषय। क्या क्या इंद्रिय विषय को अब हम समझेंगे क्या क्या है। आंख से क्या क्या हो गए, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि, ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। यदि कोई इसका चिंतन करता रहेगा ज्यादा से ज्यादा, अब चिंतन कैसे करेगा, जैसे मान लो मैं किसी चीज को देख रहा हूं, रूप किसी चीज का रूप देख रहा हूं, हम कहेंगे अरे वाह ये लड़की तो कितनी सुंदर थी। अब सुंदर उसके बारे में सोचता रहेगा, उस चीज का चिंतन करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसका अटैचमेंट बनेगा। सेम अगर कोई लड़की है, अगर वो सोचती रहेगी उसका, अरे क्या बॉडी थी, क्या हैंडसम हंक था, क्या ड्यूड था, अब वो उसका चिंतन करती रहेगी, तो क्या होगा, उसका रूप बनते बनते इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए बताया जाता है अटैचमेंट बढ़ता है। अब अटैचमेंट बढ़ गया, आसक्ति बन गई। अब आसक्ति से क्या होगा, काम, अब लस्ट आएगा। अब आप जिस चीज को देख रहे हो ज्यादा उसका चिंतन कर रहे हो, लस्ट आएगा। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने पढ़ा किसी के बारे में सुनना, सुन के बताते हैं जब हम सो रहे होते हैं ना तब भी कान वर्क करता है, कान तब भी नहीं सोता। कान में जब बताते हैं, क्योंकि आपको जगाता क्या है, अलार्म। क्या आप किसी को देख के जगते हो, नहीं। सुन के जगते हो, नहीं। आग लग जाती है, जब घर में कोई जगता है आस पड़ोस में, नहीं जगता। मगर जब फायर ब्रिगेड आती है, टू 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 टू, तो लोग जग जाते हैं। अपने घर में लोग क्या लगाते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं, ताकि ध्वनि से, यानी कि सोते वक्त भी कान जो है काम करते हैं। अब मान लो किसी ने ध्वनि सुनी, अब जो ध्वनि वो सुन रहा है, कोई फिल्मी गाना बज रहा है उसके दिमाग में, है ना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अब वो ऐसे गाने सुन रहा है, या वो सुन रहा है ना कोई और बॉलीवुड, कोई और ऐसा सॉन्ग सुन रहा है, इधर उधर के सॉन्ग, या हॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा है। अब वो उसको, क्योंकि वो उसको सुनेगा तो उसका चिंतन भी करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, सुनो सारे दुनिया वालों, है ना, करेंगे क्या, कान में दम है बंद करवा लो, ऐसे करके आता है ना। तो सोचो वो बोले जा रहा है इस चीज का। अब आप जो उसके वर्डिंग्स हैं, उसके वर्डिंग्स पे आप चिंतन करोगे, यही तो है। गाना सुनो आप, आपने सुना होगा। अब ये जो है, अब इसका चिंतन करेगा वो, अब इसका चिंतन करते करते क्या होगा, अटैचमेंट, इस गाने से अटैचमेंट हो जाएगा, उस सिंगर से अटैचमेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, इच्छा पूर्ति करने की जाएगी। अब वो काम कैसा भी हो सकता है, अगर किसी का एक्टर के प्रति हो गया, तो हो सकता है एक्टर के प्रति वो काम कैसा हो गया,
काश इसके साथ ना एक फोटो हो जाती, और नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और अगर मान लो ऐसे ही हम किसी एक्ट्रेस का चिंतन कर रहे हैं, काश ये मुझे मिल जाती, बेचारी कुंवारी है, यहाँ पे दिखा रहे हैं पिक्चर में, वो बेचारी अकेली रह गई, उसका पति मर गया, फौज में था, या कभी दिखाते हैं पिक्चरों में बहुत उल्टा सीधा भी दिखाते हैं, वो भाग गया, लड़के ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली, लड़की इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, बेचारा इस तरह से चल रहा है। क्योंकि वो जो भी चीजें दिखाते हैं वो हर बार ट्रुथ नहीं होता, वो काल्पनिक वे में होता है। तो अब उसके ज्यादा कोई देखेगा या उसको सुनेगा तो उससे क्या होगा? आसक्ति, आसक्ति से काम, लस्ट बढ़ेगा, और लस्ट पूरा नहीं होगा तो क्रोध। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई लड़का है स्कूल का, कॉलेज का, अब वो जा रहा है अपने स्कूल या कॉलेज, वो चिंतन कर रहा है ना, पर उसने अचानक से लड़की के पास से गुजरा, उसने कहा आज मैं देखूंगा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लड़की भी चुपचाप आ रही है, लड़की चुपचाप आ रही है, लड़का बेचारा ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे मुंह मोड़ता हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। वो ऐसे करके आ रही है, उसको दिख गया हल्का सा, उसने एक इमेज देखी सामने से कि अरे ये चल के आ रही है, अब वो ऐसे आ रही है, लड़का ऐसे जा रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक नॉर्मल वे में, ये मैं भक्त के लिए नहीं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल। मान लो नया नया चैंटिंग करना सीखा है कोई बेचारा, किसी को बोल दिया चैंटिंग करो तुम्हारा भला होगा, अब वो ऐसे करके जा रहा है, उसने मुंह अपना ऐसे घुमाया, ये लड़की उसको ऐसे भी दे रही है, ऐसे भी देख रही है। देखा आपने लड़कियां हल्का सा आईज ऐसे देखती हैं फिर ऐसे कर लेती, तो ऐसे करके जा रहा है। अब वो लड़का है, उसने ऐसे उसको पता चल गया, ठीक है, अब उसको ना तो उसने ध्वनि सुनी, ना उसने उसको देखा, ना उसको स्पर्श करा, ना उसको क्या करा, ना देखा, ना उसकी ध्वनि सुनी, ना उसको स्पर्श करा, और स्वाद तो भूल ही जाओ, स्वाद कैसे लेगा? तो अब उसने क्या किया, मान लो लड़की ने परफ्यूम लगा रखा था, अब उसका परफ्यूम लड़के ने सीख लिया, तो ऐसे करके स्मेल कर लिया लड़के ने बहुत तेज, क्योंकि उसका बहुत प्राणायाम करने की आदत थी लड़के को। अब बेचारे ने ऐसे करके अंदर खींच लिया, और परफ्यूम जो अल्कोहल वाला परफ्यूम होता है, अब अंदर खींच लिया। अब उसको चिंतन क्या आ रहा है उस परफ्यूम से, क्योंकि उसने परफ्यूम तो कई सूंघे हैं, कई तरह के उसने स्मेल किए हैं, लड़कों वाला अलग होता है, लड़कियों वाला अलग होता है। अब वो लड़कों वाला के पास, उसको पता है लड़की गई है, लड़कों वाला तो है नहीं, स्मेल से भी लड़के पहचान जाते हैं लड़के का था लड़की का था। इतने खतरनाक होते हैं बताओ। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर लड़के आमतौर पे स्मेल से भी पहचान जाते हैं कि कौन आसपास से गुजरी। अब सोचो उसने स्मेल किया, स्मेल करने से उसने पता लिया कि ये कितनी सुंदर होगी, उसने अपने माइंड में उसकी इमेज बनानी शुरू कर दी, उससे आसक्ति हो गई। अब आसक्ति से क्या होगा, वो आसक्ति से काम बढ़ेगा, लस्ट बढ़ेगा, उसको भोगने की इच्छा हो सकती है, उससे शादी करने की इच्छा हो सकती है, किसी भी तरीके का काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष का संबंध है, कोई भी काम हो सकता है। हो सकता है उसके साथ घूमने की हो, उसके साथ कहीं छुट्टी पे जाने की हो, उसके साथ हनीमून पे जाने की हो, कोई तरह की लड़कों के मन में आता है। अब अगर वो लस्ट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्रोध। आगे हम यहीं पे बताते हैं, भगवान अगले 63 नंबर 63 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब ये क्रोध होता है तो पूरा मोह, पूरा का पूरा मोह आ जाता है। यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं डिल्यूजन, ये है नहीं, कुछ नहीं हो रहा, पर मोह आ गया उसके प्रति बहुत ज्यादा, पूर्ण मोह आ जाएगा। और इससे मोह से क्या होगा? स्मरण शक्ति, सोचने की जो शक्ति है वो विभ्रम हो जाएगी। यहाँ तक कि मेमोरी में आप कुछ चीज सोच ही नहीं पाओगे, वही चीज सोचते रहोगे। क्रोध हुआ, क्रोध से मोह आ गया, पूर्ण मोह आ गया, मोह से स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति जो है वो विभ्रम हो गई, कंफ्यूज हो गई, इल्यूजन में आ गई, माया में पड़ गई। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जब स्मरण शक्ति कोई आप कंट्रोल नहीं कर पा, अपनी मेमोरी को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, भ्रमित हो चुकी है पूरी मेमोरी। कई बार बोलते हैं ना पागल दिमाग का है, ऐसे होता है, पागल दिमाग का वो वन डे में नहीं बना, ऐसे ही बना था, उसका प्रोसेस यही इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए स्टार्ट हुआ था। जब स्मरण शक्ति उसकी भ्रमित हो गई तो उसकी बुद्धि क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट, अगर इंटेलिजेंस ही उसकी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी उसकी भ्रमित हो चुकी है, उसकी स्मरण शक्ति या मेमोरी जो है भ्रमित हो गई, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश के होने से क्या होता है? व्यक्ति दोबारा से इस संसार में फंस जाता है। उसने शुरू किससे किया था? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। तो यहाँ पे बताया जाता है प्रारंभ में ही इसे रोक दिया जाए। अगर पहले से इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आगे जाके कंट्रोल नहीं होने वाली। कोई सोचेगा कि हम पे इतने नियम बांधे जाते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे पे नियम क्यों बांधे जा रहे हैं? हमें करने दो ना,
चैन से जीनो दो ना हमारे को अपनी जिंदगी। ये सब तो कहने बोलने की बातें हैं, हम सब थक गए हैं आपकी बातें सुन सुन के। ये बड़ा भयानक है जो आप बातें करते हो। जब आप इन सब चीजों का चिंतन कर रहे हो ना, ये आपको 1 बाय 1 स्टेप आगे लेके जाएगा। और आपकी जो एंड क्या होगा, इससे बुद्धि नष्ट हो चुकी होगी और आप इसी संसार में घूमते रह जाओगे 84 लाख योनियों में। फिर आप क्या होगे, मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया? क्योंकि पिछले जन्मों में हम इसी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते थे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो बुद्धि है वो काम नहीं कर पा रही है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन बहुत ज्यादा है, हर रूप से हो सकता है। ये 5 इंद्रिय विषयों का चिंतन अगर कोई कर रहा है, उसके साथ ये धीरे 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 करके क्रोध तक आएगा, एंगर आएगा। क्रोध को कम करना है, पहले ही अपने इंद्रिय विषयों पे कंट्रोल करो। इसलिए इंद्रिय विषयों को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे अम्बरीश महाराज ने खुद को भगवान की प्रैक्टिकल सेवाओं में लगाया। पैर से भगवान के दर्शन करने गए, कान से भगवान का गुणगान सुना, मुंह से भगवान, कान से हरि कथा सुनी, मुंह से भगवान का गुणगान करा, नाक से भगवान के चरणों पे गिरे हुए फूलों को स्मेल करा, और यहाँ पे बताते हैं आंखों से भगवान का दर्शन करा, हाथ से भगवान को, विग्रह को प्रणाम किया या उसको टच करा, या किसी भक्त को टच करा, अपना माथा जो है, सिर, इसको प्रणाम करने में लगाया। इस तरह से हम पूरी बॉडी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। पूरी बॉडी जो है, 5 इंद्रियां है ना इसमें, ज्ञान इंद्रियां। अब इन ज्ञान इंद्रियों को, अगर आप इसका ज्ञान इंद्रियों को ऐसे ढक दोगे, इसमें गंध भरोगे, देखो कुछ ना कुछ तो जाएगा इसके अंदर। अगर आप इसको कुछ ने, कोई इंद्रिय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कैसे होते हैं, सांप की तरह। सांप अगर आप इसको पकड़े रखोगे तो ये अंदर बैठा रहेगा, पिटारे में रखोगे अंदर रहेगा, जरा सा भी इसको छूट दोगे, ये इधर इधर उधर हो जाएंगे सांप। ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, एक ऐसे ऐसे भागेगा, एक ऐसे भागेगा। तो शुरू में इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस करी जाती है। इसलिए जो लोग योग करते हैं वो इंद्रियों को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर योग करके करना पॉसिबल नहीं है। जो भक्ति करता है, भक्ति करने से कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी कम नहीं हो रहा, लस्टी डिजायर बहुत है, मेरा गुस्सा बहुत है, अहंकार कम नहीं हो रहा। अब अहंकार हनुमान जी ने भी किया, एक अहंकार हम भी कर रहे हैं। तो वही जो है, क्रोध जो है, उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया सकता है। उस क्रोध से क्या कर सकते हो, अपना विनाश भी करा जा सकता है। तो क्रोध दोनों तरह के हैं, हम किसको किस तरह से लगा रहे हैं ये मैटर करेगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं, अगर हम भगवान का चिंतन करें तो हमारा वही चिंतन हमारे को बुद्धि नष्ट नहीं होने देगा। अगर वही चिंतन हमारा इंद्रियों विषयों का चिंतन हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी दोबारा से 84 लाख योनियों में। ये प्रोसेस है। इसलिए जो अपने आप को भक्ति में प्रैक्टिकल सर्विसेज में लगाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, कई लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा में सुनने से क्या फर्क होगा, ये कोई मैटर थोड़ा ना करता है। अगर आप नहीं सुनोगे तो कान का काम है कुछ ना कुछ ध्वनि को सुनना, ये नहीं सुनोगे तो लीड लगा लोगे, लीड लगा के सुनोगे, यहाँ पे कोई ना कोई बॉलीवुड गाना या कोई अभी रिसेंट गाना आया होगा उसको फिर आप सुनोगे, उसको सुनने के बाद आपका मन विचलित होगा, फिर इस तरह से प्रोसेस में आ जाएगा। तो अगर आप अपने आप को भक्ति में नहीं लगाओगे, उन इंद्रियों को, कहीं ना कहीं वो इंद्रियां लगेंगी। इसलिए हम बार बार भक्तों को ये चीज बोलते हैं, सेवा करो, मंदिर आओ, दर्शन करो, क्लास लो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, हाथों से भगवान को प्रणाम करो, माथे से प्रणाम करो। जब आप इन प्रैक्टिकल चीजों में लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका लस्ट, आपका गुस्सा, आपकी बुद्धि जो काम नहीं करती है वो सब काम करने लगेगी, केवल एक काम से, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया भगवान की भक्ति करके। समझ आ रहा है? बहुत टफ मैंने नहीं समझाया, बहुत बेसिक वे में समझाया। आई होप सबको क्लियर हुआ हो। एक बार अगर जिसको पूछना हम दोबारा बता देंगे इसको लास्ट में। इस तरह से ये काम करता है। तो अगर किसी को कंट्रोल करना है खुद पे, सबसे बेस्ट है अपने आप को भक्ति में लगाए रखो, धीरे 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 करके ये साफ हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे बताते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं शिव जी का और नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का। शिव जी के बारे में बताते हैं कि सबसे धीरवान पुरुष है, कभी भटकते नहीं है शिव जी। शिव जी यहाँ तक कि बताते हैं कि कितने कितने तरह के उनके पास तमोगुणी लोग आते हैं, फिर भी उनके जो भक्ति है, उनकी भक्ति की निष्ठा नहीं कभी हिलती। मगर एक समय बताते हैं उन्हीं की वाइफ आई पार्वती, वो चाहती थी कार्तिकेय का जन्म हो, क्योंकि कमांडर इन चीफ चाहिए था देवताओं को। इस प्रकार से पार्वती के उत्तेजित करने पे शिव जी उत्तेजित हो गए और पार्वती का जन्म, कार्तिकेय का जन्म हो गया, जो बाद में देवताओं के कमांडर बने, कमांडर इन चीफ। इस तरह से शिव जी के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी नहीं कर पाते कभी कभी, इतनी भक्ति और इतनी योग साधना के बाद भी।
और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का। अब ये नाम आचार्य हरिदास ठाकुर देखो कैसे थे। ऐसा नहीं है कि नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं तो शिव जी की निंदा करी जा रही है, कई भक्त ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जबकि शिव जी से धीरवान कोई नहीं है। शिव जी जो है वैष्णवों में सबसे परम है, उनसे परम कोई भी नहीं है। मगर फिर भी एग्जाम्पल दिया गया कि परम वैष्णव जो है कभी कभी उसकी भी इंद्रियां जो है उसके वश में नहीं होती। इंद्रियां सांप की तरह है या घोड़े हैं, इनकी लगाम ढीली करोगे भागने लगेंगे। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो थे नाम आचार्य, ये एक बारी जप कर रहे थे। जप करते करते एक वैश्या आ गई। वैश्या वहां पे आई, उनको बोलती अरे क्या हरि नाम कर। उन्होंने बोला अभी यहाँ बैठ जाओ। कहती मेरे साथ आओ, है ना, मेरा तुम भोग करो। वैश्या कहती है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, जिनको बोलते हैं ना इस्कॉन में नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, 192 माला करते थे, 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। आप 16 करते हो, वो 192 करते थे रोज। 192 का मतलब है 24 घंटे बिना सोए निरंतर नाम जप करते थे, और कुछ नहीं करते थे, केवल नाम जप। कभी कभी बताते हैं यहाँ पे रेगुलर रूप में वो भागवत में भी जाते थे, कथा सुनने जाते थे, इस तरह से जाते थे, महाप्रभु से मिलने जाते थे। कॉन्टिन्यूसली वो चैंट करते थे, दिव्य अवस्था में थे। तो उनके सामने जो आई वैश्या आई, वैश्या ने कहा मेरा भोग करो। हरिदास ठाकुर ने कहा अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, पहले नाम जप करने दो, जब ये हो जाएगा तो मैं तुम्हारा भोग करूंगा। तो वैश्या बैठ गई, चुपचाप बैठ गई और सुनती रही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो उन्होंने अपने अपने आप को किस में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, डायरेक्ट भक्ति में लगाया। तो डायरेक्ट भक्ति में लगाने से बताते हैं कि जो वैश्या थी उस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते सुनते, आए तो भोग करने थी मगर वो भी बाद में भक्त बन जाती, और वो भी इस प्रकार से भक्त बन गई। क्यों? क्योंकि एक भक्त का एसोसिएशन मिला, शुद्ध भक्त का। अब बोलेंगे शिव पार्वती में क्या दिक्कत थी, वो क्यों नहीं कर पाए ऐसा? उसके पीछे रीजन था, भगवान की लीला थी वो भी एक। अगर कार्तिकेय का जन्म नहीं होता तो यहाँ पे असुर जो है मारते रहते देवताओं को, इसलिए उसके पीछे जन्म के लिए सब हुआ। बाकी ऐसा नहीं है कि आप शिव जी को ऐसा सोच रहे हो शिव जी धीरवान नहीं है या वो नहीं है, सबसे बड़े वैरागी हैं। सोच के देखो, जो शमशान घाट में भी रह लेते हैं, कहीं पे भी रह लेते हैं, कपड़ा भी नहीं चाहिए उनको, कोई मकान भी नहीं चाहिए, रहते कैलाश में है, जबकि चाहे तो तीनों लोकों में सबसे अच्छा घर बना सकते हैं। मगर उनको घर की भी लालसा नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है उनको, केवल भगवान के नाम जप करने की और भगवान का ध्यान करने की इच्छा है उनकी। तो ये कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि नीचा दिखाया जा रहा है, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इस श्लोक पे, नहीं तो काफी टाइम हो जाएगा। तो ये थे एक इसका एक्सप्लेनेशन, दो श्लोकों का एक साथ में। अब हम 64 पे चलेंगे। 64 नंबर श्लोक में है राग द्वेषा विमुक्त तु विषयान इंद्रिय चरण आत्म वशय विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका ट्रांसलेशन अर्थ है किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जो राग और द्वेष से मुक्त है, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष आप सब जानते ही हैं घृणा, यानी कि अटैचमेंट और अनअटैचमेंट, है ना। जो राग द्वेष इस तरह से, इन सब चीज अटैचमेंट और द्वेष करने से, यानी किसी को द्वेष करना, इससे जो मुक्त है, अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, जो इन दोनों चीजों से मुक्त है और इंद्रियों को जो कंट्रोल कर पा रहा है, समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो उसे भगवान की पूरी पूरी कृपा मिलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे 65 नंबर पे। आगे अभी हम बढ़ रहे हैं, हम 65 है प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्या उपजायते प्रसन्नचेतसा ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इसका ट्रांसलेशन है इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तीन ताप कौन से हैं? आदि आत्मिक दुख, अपने मन से दुख आने लगता है लोगों को, कुछ नहीं हो रहा होगा मन दुख हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लोग कहेंगे स्ट्रेस है, काफी स्ट्रेस में हो, परेशान हो,
इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख, अपना मन परेशान करता है। दूसरा ताप कौन सा होता है? आदि दैविक ताप, आदि दैविक या आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी दूसरों के द्वारा, आदि भौतिक यानी दूसरों के द्वारा, जो दूसरे लिविंग एंटिटी देते हैं। जैसे चींटी ने काट दिया, दोस्त ने परेशान कर दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, या किसी पड़ोसी ने बोल दिया, किसी जीवात्मा के द्वारा जो तरह दुख दिया जाता है, आदि भौतिक। और आदि दैविक होता है जो देवी देवताओं द्वारा दिया जाता हो, जैसे डिजास्टर आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर, इस तरह के तीनों ताप। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति में खुद को लगाए रखता है, उसका मन का दुख, दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख और देवताओं द्वारा दिया हुआ दुख, ये तीनों तापों से वो मुक्त हो जाता है। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। शीघ्र, ये नहीं लिखा लेट, शीघ्र, तो जल्दी हो जाएगी यदि आप अपने आप को भक्ति में लगाए रखोगे। ये लगेगा आपको भक्ति का प्रोसेस बहुत ही अजीब सा, कि हर चीज में बोला जा रहा है ये करो वो करो ये करो वो करो, पर मुझे कंट्रोल नहीं दिख रहा। अब देखो, अपने आप को अगर हमें जज करना है ना, बेस्ट है हम अपने आप को पिछले 5 साल पहले से कंपेयर करें। हम कंपेयर करते हैं अपने आप को एक हफ्ते पहले से। एक हफ्ते पहले से क्यों कर रहे हो? एक हफ्ते पहले में कितना चेंज आ जाएगा। आप 5 साल पहले जाओ, 10 साल पहले जाओ, अपनी हिस्ट्री देखो, अपनी हिस्ट्री देखो, आपने क्या करा है, कैसे आप रहते थे, क्या आपने गुण अर्जित किए हैं, क्या आपने लोगों से सीखा है, समाज से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो, कितना आपके काम आया है। कुछ भी काम नहीं आया होगा, बहुत बहुत ही मिनिमम थिंग्स होती हैं जो काम आती हैं। इस तरह से जब आप उसको सोचोगे तब आपको पता चलेगा। मगर अपने आप को जब आप सोचोगे कि अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, सच में कितना चेंज है। पहले मैं बिना वजह दुखी हो जाता था, आज के समय में नहीं होता हूँ। बिना वजह गुस्सा आ जाता था, आज नहीं आता है। पहले होता था, आप सबके साथ नहीं होता था। बिना वजह कई लोग होते थे, लड़ने का मन करता था कि हाथापाई है, हाथ छोड़ दूं ऐसे करके। अब होता है क्या? ऐसा नहीं होता होगा। चेंज आता है जब आप अपने आप को भक्ति में लगाओगे। धीरे 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 करके भक्ति बहुत स्ट्रांग है, आप में चेंज आएगा। बहुत सारे भक्त प्रैक्टिकली इस बात को कर चुके हैं। जो आए, यहाँ पे आते थे, द्वारका में भी आए, भक्त मिले, कई भक्त प्रैक्टिकली जब मेरे से मिले यहाँ इस्कॉन द्वारका में, मैंने देखा, उनको मैंने सिंपल सा कहा कि अपने आप को भक्ति में लगाए रखो, ये सिंपल प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे बने रहो, आपका हो जाएगा। और वो देखो चीज हुई भी। आज देखो भक्त अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, 16-16 माला करते हैं, सारे नियम करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में जुड़े रहे। तो जो आम होता है, कच्चा होता है, पेड़ में जुड़ा रहता है ना, जब तक वो आम, तब तक उसकी वैल्यू है। नीचे गिर जाएगा तो लोग उसको गुठली, पूरे गुठली के साथ चूस जाएंगे उसको पूरा। तो जब तक आप पेड़ में हो, कच्चा भी होगा, पक जाओगे। जैसे ही उस प्रोसेस, भक्ति के प्रोसेस को छोड़ दोगे, यार मेरा गुस्सा तो कम नहीं हो रहा, मेरी लड़ने की आदत कम नहीं हो रही, मेरी इच्छाएं जो है कम नहीं हो रही, मेरा गाली देना कम नहीं हो रहा, मेरा जो है लड़कियों के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा, लड़कों के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा, मेरा जो है ना, पैसा कमाने की लालसा कम नहीं हो रही, घर पाने की लालसा कम नहीं हो रही। अगर आपकी इच्छाएं, कोई भी इच्छा हो, कितनी भी बनी हो, आप भक्ति में खुद को लगाए रखोगे, आपको फीकी लगने लगेगी। शादियों के बैंड बाजे जो आपको अच्छे लगते थे, वो आपको चुभने लगेंगे कान पे कुछ समय के बाद। कुछ ऐसा नहीं है कि चुभने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कान बंद करके जाओगे किसी की बारात। चुभने का मतलब है आप ज्यादा समय उसको नहीं झेल पाओगे। आपको अजीब लगेगा कि यार ये सारे बॉलीवुड क्यों सुन रहे हैं, ये अजीब है क्या, पागल है क्या ये लोग। आप उनको इस तरह से फील करने लगोगे। तो भक्ति में खुद को लगाए रखने से होगा। आगे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 66 नंबर श्लोक, 66 नंबर, इसको हम पढ़ेंगे जल्दी से। 7 श्लोकास हैं, फिर हम एंड करते हैं। इसका ट्रांसलेशन पे आते हैं सीधा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। आप सबके लिए, ये सबके लिए, हमारे लिए भी हो सकता है, एक बाहर वाले व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। जो कृष्ण भावनामृत, ये जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति का पालन कर रहे हैं, जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो दिव्य बुद्धि दिव्य होगी, ना ही उसका मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ये देखो यहाँ पे भी यही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य
ना अयुक्तस्य भावना ना च भाव्यता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कहाँ है ऐसा सुख? यदि आप देखो भक्ति के बिना भक्ति नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी घर बैठे बैठे। आप बोलोगे मेरे को क्लास लेने का टाइम नहीं है, मेरे पास आने का टाइम नहीं है, बड़ा भारी लगता है जूम लेना, ये सब चीजें जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, भगवान से संबंध ही नहीं बनाना चाह रहे हो, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होगी, उसकी बुद्धि जो है वो कभी दिव्य होने नहीं वाली, उसमें कचरा ही फंसा रहेगा, और ना ही उसका मन स्थिर होगा, मन भागता रहेगा इधर उधर, हलचल होती रहेगी मन के अंदर। जिसके बिना, अगर मन शांत नहीं है आप लोगों का, क्या किसी को शांति मिली है आज तक? एक व्यक्ति बताओ जिसका मन शांत ना हो और उसको शांति मिल गई हो। मन शांत होगा तो ही शांति मिलेगी। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? तो विदाउट मन, जिसका माइंड शांत नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में सुख क्या होगा? यही भगवान कह रहे हैं। तो अगर आप भक्ति नहीं करोगे, आपकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, उसमें कचरा फंसा रहेगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। स्थिर मन नहीं होगा तो जीवन अशांत रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, और जब अशांत जीवन है तो सुख किस बात का? उस जीवन में दुख ही दुख होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए। इतने सारे करोड़ों करोड़ों लोग हैं अर्थ में, आप देखो कितने करोड़ लोग हैं, 800 करोड़। 800 करोड़ की जनता में से इंडिया में कितने हैं? 120 करोड़ से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 125 130 करोड़ है। उसमें से भी कितने लोग भक्त हैं? 1 1.5 2 लाख, 2 लाख ले लेते हैं, 5 लाख ले लेते हैं, चलो सबकी मान के 5 लाख लोगों का हमने भक्तों का ग्रुप ले लिया। 5 लाख लोगों में से भी कितने लोग हैं जो संप्रदायों में जुड़े नहीं है? गिने चुने 1 लाख लोग ले लो जो सही रूप से पालन कर रहे हैं। 1 लाख लोगों में से भी ले लो, केवल 10,000 लोग हैं जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में भी। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आप सोचो उस 10,000 में से भी कुछ ही लोग होते हैं जो लंबे समय तक टिक पाते हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। और 10,000 में से जब आप रेशियो निकालोगे तो 1,000 भी नहीं मिलेगा आपको। इतना कम रेशियो होता है कि लोग टिक ही नहीं पाते, चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण भावना यहां लिख रहा है, जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होगी। आपकी बुद्धि जो है वो कचरे में इतना भर जाएगी, अगर आप इसमें कुछ नहीं डालोगे, कुछ तो एक्सेप्ट करेगी। इसको गाने चाहिए, इसको मौज मस्ती चाहिए, आप इसको नहीं दे रहे हो भगवान की मौज मस्ती, भगवान का भक्ति आपको आनंद नहीं लग रही है, इससे बुद्धि दिव्य नहीं हो पाएगी आपकी बाहर की चीजों से, और आपका मन जो है अशांत होगा। जितने आप देखो आसपास के लोगों को जाके देखो, आप बाहर जाके पूछो कितनों का मन शांत है? सारे लोग अशांत हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहे हैं हाउ टू ट्रेन योर माइंड, है ना, आप सेशन डालना हाउ टू ट्रेन योर माइंड, यूट्यूब में सबसे ज्यादा सेशन इसी के ऊपर है, सबसे ज्यादा। और बाद में आपको पता चलेगा, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे जाओ, जिसने वो सेशन बोला, जब आप उनकी लाइफ हिस्ट्री में जाओगे आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा दुखी तो यही है, सबसे ज्यादा जीवन अशांत इसी का है जो दूसरों को बता रहा है हाउ टू ट्रेन योर माइंड। वो या तो गोलियां खा रहा होगा, या स्मोक कर रहा होगा, ड्रिंक कर रहा होगा, कंट्रोल कहाँ कर पाया? टाइटल लिख रहा है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अगर माइंड ही कंट्रोल हो जाता तो जीवन शांत हो जाता, शांत हो जाता तो सुखी होता। तो यूट्यूब पे क्या कर रहा है? अगर उसको सुखी होता तो इसका मतलब सुखी तो नहीं है वो, तभी तो यूट्यूब पे है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है भक्ति के बारे में। आगे यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे, 67 पे। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को, नाव तैर रही होती है पानी में, प्रचंड वायु, हल्की वायु नहीं बोला, छोटी मोटी हवा नहीं बोला, हवा ऐसी प्रचंड वायु बहुत तेज आती है, जब हवा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पे लिखा जा रहा है यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश करने
का यही एक सही एवं सरल विधि है। एक भी यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, यदि समस्त इंद्रियां, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा में अगर ये नहीं लगती, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, उसको हटा देगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पानी में एक नाव तैर रही है, एक बहुत जोर से हवा आई, ऐसे नहीं हल्की सी हवा आई, उससे क्या होगा, ऐसे हो जाओगे आप। उससे ये नहीं बोला, प्रचंड वायु आएगी, नाव को फेंक देगी दूर, ऐसे खींच के ले जाएगी। जब ऐसे प्रचंड वायु आती है, इसी प्रकार से कोई एक इंद्रिया जिस पर एक चीज का चिंतन करते रहे, उसकी जो बुद्धि को होता है, जिस पर मन लगा रहता है, एक चीज पे बोलते हैं ना, मेरा मन ना इस पे लग गया है, मेरा मन शराब पीने में लग गया है, मेरा मन प्याज खाने में लग गया है, मेरा मन नॉनवेज खाने पे लग गया है, एक चीज पे लग गया, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, उसको भक्ति के पथ से फेंक देगी। अगर आप कहोगे ना कि प्रभु जी मैं सारी चीजें करता हूँ, मैं 1 घंटा कथा सुनता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ, भगवान के प्रणाम करने दर्शन करने जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, माथा जमीन पे लगाता हूँ, मैं जो हूँ अपना है ना लिंग गुदा हर तरह से कंट्रोल करता हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा ना खाऊं, हर चीज पे कंट्रोल करता हूँ, बट प्रभु जी एक चीज मेरे से नहीं हो पाती, जब मैं घर आता हूँ ना, मुझे 2 साल हो गए, मुझे प्याज खाना पड़ता है, मुझे 1 साल हो गया प्याज खाना पड़ता है। अब देखो, आप उसको फोर्सफुली नहीं कर रहे, हर चीज को आप कंट्रोल कर रहे थे, पर क्योंकि एक चीज जो है आप उसको रोक नहीं रहे थे, अगर आप रोकते तो बच जाते। एक चीज जो रोक नहीं रहे थे, वही प्याज, जो आपको ये आज आपको टेस्ट दे रहा था कि चलो माँ के हाथ का है, मना कैसे करूं, माँ बुरा मान जाएगी, अरे आज मानेगी, मगर अगर रोज अगर मना करोगे तो कैसे नहीं बनेगा, प्रयास तो करो, हमने भी तो प्रयास किया। अगर वो चीज उसकी बनी रही लंबे समय तक, उसको निकाल देगी ऐसे करके भक्ति से, माया ऐसे घेर लेगी, चल साइड हो जा, मन पर तेरा बड़ा इस टाइम तक लगा हुआ है। कई लोगों का मन लगा रहता है, इसके पास इसके पास जो है इतना धन है, मेरे पास तो धन नहीं है, अब मन पैसों का चिंतन करता रहेगा, पैसों से और थॉट्स आएंगे, कंपैरिजन है ना, कंपेयर करना नहीं लोग छोड़ते, सबसे पहला काम है कंपेयर करना छोड़ना चाहिए भक्ति में। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, किसी से कंपेयर मत करो, उसका पिछला जीवन था, क्या आपको पता है उस पिछले जीवन में उसने क्या काम किया है? यदि आपको नहीं पता तो आप कैसे कह सकते हो कि पिछला जीवन जो है हम जानते हैं, प्रभु जी हम जानते हैं पिछला जीवन उसका क्या हुआ है। इसलिए अगर हम नहीं जानते तो हमारे पास जो है ना, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे, आपका मन जो है इधर उधर भागता रहेगा। कंपैरिजन के क्या होता है, कंपैरिजन से क्रिटिसिज्म तक आता है, कंप्लेंट्स आती है और कंप्लेंट से क्रिटिसिज्म, 3C होते हैं भक्ति में। पहला जो है, जो हम हमें 3C को पालन नहीं करना है। पहला कंपैरिजन, कंपेयर ही मत करो खुद को किसी से। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, उससे क्या आएगा, कंप्लेंट्स। दूसरा कंप्लेंट करने लगोगे एक दूसरे को लेके, अरे यार इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, इनको तो भगवान ने दिया है, भगवान को लेके कंप्लेंट करेंगे, इनको दिया इतनी बड़ी गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी, मेरे पास देखो टाटा नैनो दिया आपने, हवा हवा चलती है हिल जाती है, मेरे को आपने स्कूटी दी है, इनको आपने इतना बड़ा दिया बंगला, मेरा देखो इतना छोटा सा घर दिया आपने, क्योंकि आपका मन इसी में लगा हुआ है। ये इससे क्या होगा, कंप्लेंट से क्रिटिसिज्म, अब निंदा चालू हो जाएगी, इसको ऐसा भगवान ने द्वेष किया। अब द्वेष करते हुए मन कहीं ना कहीं लगा रहेगा, वो चीज आपको भक्ति से हटा देगी। तो भक्ति में अगर लंबे समय तक बनना है, सबसे पहला चीज है, जो आपको भगवान ने दिया है उसको संतुष्ट रहो उससे, और उससे कंपेयर मत करो, किसी से भी नहीं करना चाहिए। जब हम भौतिक लाइफ में बोलते हैं ना पेरेंट्स की मत करो कंपेयर, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में क्यों किसी से कंपेयर कर रहे हैं? उसको ऐसा मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, उसको इतना पैकेज दे दिया, मुझे नहीं मिला, उसको घर दे दिया, मुझे नहीं मिला, उसका इतना सुख परिवार है, बीवी बच्चे हैं, मुझे नहीं मिले। अरे पिछले जन्म में जब आप कार्य करके आए हैं, उसने क्या किया आपको पता है क्या? हमें क्या किया हमें पता है क्या? मगर भगवान ने जो हमें किया है, आज हम उसी का फल भुगत रहे हैं। इस तरह से श्लोक है, और आगे हम चलेंगे 68 पे। अभी इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यहाँ भगवान ने भी बोल दिया
जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि स्थिर बुद्धि है। जिसकी इंद्रियां अपने आप में स्थिर नहीं है, जो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह ही नहीं सकती। आपका मन विचलित होगा, आपकी बुद्धि का विनाश होगा। अब इसको कैसे कर पाओगे? अपने आप को प्रैक्टिकल सेवा में लगा के। प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, पर लगाओ। अगर आप कुछ नहीं मिल रहा, घर बैठ के भी सेवाएं कई हो सकती हैं भगवान की, बहुत सेवाएं हैं। आप अपने घर में जो भगवान है उन्हीं के आगे कुछ बात कर लो, उन्हीं के आगे बैठ के गीता खोल के बैठ जाओ, कोई बुक पढ़ लो। अब आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाते जाते पहले के लोग होते थे मंदिर कैसे जाते थे? सुबह सुबह पेरेंट्स जो होते थे बच्चों को मंदिर ले जाते थे, फिर स्कूल छोड़ते थे, या फिर उनको कहीं कॉलेज या कहीं पे ड्रॉप करते थे। आज के समय में क्या होता है कि डायरेक्ट हम ऑफिस चले जाते हैं, बीच में कोई मंदिर भी नहीं होता। मेट्रो ने ऐसा बना दिया, ऊपर से जाओगे आप शू करके, नहीं उतर ही नहीं सकते। मंदिर होगा उधर से 1 किलोमीटर दूर, कहाँ से जाओगे? ऊपर पहुंचाएगी आपको, सीधा शू ऐसे करके 1 घंटे के बाद डेस्टिनेशन आ जाएगा आपका, 1-2 घंटे के बाद आपके बीच में सारे मंदिर छूट जाएंगे जितने भी लाइन से होंगे। तो कलयुग अगर आपको लग रहा है नहीं बढ़ रहा, प्रभु जी मेरे को प्रभाव नहीं दिख रहा इसका, बहुत ज्यादा है। बचपन में एक कॉमन एक्टिविटी थी, चाहे हम भक्ति नहीं करते थे, पर हमारी एक कॉमन एक्टिविटी थी मंदिर जाना। अब वो एक्टिविटी बंद हो चुकी है पूरी तरह से। अब आप सोचो, आप कह रहे हो कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। बचपन में कॉमन एक्टिविटी आपने देखी होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, नॉर्मली कुछ गीता, कुछ रामचरितमानस कुछ पढ़ते हुए। अब वो चीज जो है, अब आप उसी कॉमन एक्टिविटी को देखोगे बंद हो चुका है। पहले घर में एक प्रॉपर पूजा का मंदिर बनता था, घर में एक डेडिकेटेड रूम होता था पूजा का। अब चाहे 3 BHK बनाओ, 4 BHK बनाओ, भगवान वही है। आप बेड पे ऐसे सो रहे हो, भगवान आपको देख रहे हैं और कैसे सो रहा है, कब उठेगा, उठ जा, 7 बज गए, 8 बज गए, भगवान वेट कर रहे हैं, आप ऐसे सो रहे हो। भगवान कह रहे हैं ठीक है मैं भी लेट जाता हूँ विष्णु की तरह, फिर उठाते रहिए, उठूंगा भी नहीं मैं भी। तो एक्टिविटी हमारी जो है ना, हम अपनी खुद ही उन एक्टिविटी से दूर हो रखे हैं। प्रैक्टिकल सेवाएं बहुत है। पहले के लोग जो होते थे, दशहरा आता था या कोई फेस्टिवल आता था, उसमें दशहरे में आप देखते थे 10 दिन तक रामलीला देखने जाते थे। अब क्या देखने जाते हैं? अब रामलीला तो होती नहीं है। अब क्या होता है, मेला लगता है, गाड़ियां चल रही हैं, मैरी गो राउंड चल रहा है, ऊपर देख रहे हैं, हुए हुए करके लोग गालियां दे रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। तो आप देखो, फिर आप कह रहे हो कि प्रभु जी कलयुग का प्रभाव नहीं है। बहुत ज्यादा कलयुग का प्रभाव है, बहुत हाई लेवल पे है। आप देखो अभी 10 साल में ही कितना बदल गया। अभी पिछला टाइम छोड़ो, 50 साल पुराना नहीं कह रहे, 10 साल पहले आप अपने आप को देखो, जब आप छोटे थे, या 10 साल पहले हम टीनेज में थे या जैसे भी थे, उसमें ही समझो कितना चीजें बदल गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इंद्रियों को पहले के जो कंट्रोल होता था ना, वो ऑटोमेटिकली बना रहता था, कहीं ना कहीं हम भगवान से जुड़े थे, इंद्रियां भगवान की सेवा में लग ही जाती थी कहीं ना कहीं। अब है ही नहीं। अब आप जहां जाओगे, मेले में जाओगे, मैरी गो राउंड दिख रहा है, ऊपर से दो बच्चे ऐसे करके थूक रहे हैं एक दूसरे पे, ये देखोगे आप। बाइक चला रहे हैं, पहले बाइक चलाते थे तो बाइक चलाते हुए कितनी बाइकें होती थी घर में? एक बाइक, 4 फैमिली 5 फैमिली मेंबर, एक बाइक होती थी। अब हर किसी की अपनी पर्सनल है। तो इस तरह से आप देखो कितना कलयुग बढ़ रहा है। पहले एक घर होता था, उसमें 20 लोग रहते थे। अब 4 BHK का घर है, 3 BHK का घर है, सबका अपना पर्सनल रूम है, बंद करके लोग एसी चला के मस्त बैठे रहते हैं। कहते हैं प्रभु जी बहुत एकता है हमारे घर में, फैमिली में बहुत एकता है। अरे कोई देखना भी नहीं चाहता सुबह से पहले एक दूसरे को। तो आप देखो कितना बुरा हाल हो गया है। इंटरनेट सबसे बड़ा आपका दुश्मन, फोन, मोबाइल फोन्स। इस मोबाइल ने तो आपको पूरा ही डेड कर दिया है। मोबाइल कैसा होता जा रहा है स्मार्ट, हम कैसे होते जा रहे हैं डल। स्मार्टफोन होता जा रहा है और हम डल होते जा रहे हैं। आप देखो कितना बुरा हाल है हम लोगों का। मोबाइल फोन ने पूरा बर्बाद कर दिया। इंद्रिय विषयों का आप चिंतन नहीं करना चाहते, मोबाइल आपको करवाएगा, कहेगा ऐसे कैसे नहीं करोगे, मैं करवाऊंगा आपको इंद्रिय विषयों का चिंतन। यूट्यूब में जाओगे, आपको नॉन वेज का ऐड दिखाएगा, है ना? अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें यहाँ से, इस तरह से आपको दिखाएगा। आप नहीं देखना चाह रहे, कुछ और ऐड दिखा देगा, क्रीम का ऐड दिखा देगा, लोशन का ऐड दिखा देगा, या ऐसे ऐसे करके सेंट का ऐड दिखा देगा। आप कहेगा यार बड़ा मस्त सेंट मार रहा है, एक बार मैं भी लगा के देख लूं। तो ये चीजें होती हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन, धीरे धीरे करके ये सब चीजें होती हैं। तो हम उन चीजों से कटते जा रहे हैं, इसलिए हमारी जो बुद्धि है स्थिर नहीं हो पा रही है। पहले की लोगों की बुद्धि बड़ी जल्दी स्थिर हो जाती थी, इतना समझाना नहीं पड़ता था। आज वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है एक व्यक्ति को कन्विंस करने में कि भक्ति है क्या।
नेक्स्ट है 69th नंबर श्लोक। अभी हम जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ रहे हैं, आप इसके तात्पर्यों को सेल्फ रीड कर सकते हैं, छोटे छोटे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको मार्क करना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि जो सबके लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। इसको कैसे समझें? जब आप देखो नॉर्मल लोगों के लिए रात कितने बजे होती है? 12 बजे, 1 बजे। वो क्या होता है, सुबह 4 बजे, 4 बजे तक लोग उठे रहते हैं। आप यहाँ आओ दिल्ली में, आपको एक लोकेशन दिखाएंगे, यहाँ पास में ही, बहुत दूर नहीं है, सुभाष नगर, टैगोर गार्डन, इस तरफ को आप जाओगे राजौरी गार्डन, यहीं पे, मैं बहुत आगे नहीं कह रहा, वेस्ट दिल्ली में ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफी भक्त इधर ही रहते हैं। आप यहीं जाओगे, रात रात तक खुला रहता है। आप सुबह 4 बजे भी जाओ, लोग ऐसे गाड़ी रोकते हैं, ये पैक कर दे, वो पैक कर दे, सब कुछ मिलने लग जाता है। सुबह 5 बजे तक मिल रहा है। अब जो लोग ये जाग रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, लोगों के लिए क्या है रात्रि, वह आत्म संयम के जागने का समय है। उनके लिए 4 बजे क्या है, मॉर्निंग टाइम नहीं कहते हो 4 AM को, वो क्या कहते हैं, नाइट टाइम। और आत्म संयमी जो भक्त है वो क्या कह रहा है, ये जागने का समय है, 4 बजे जागने का समय, उठो। ऐसे ही जो समझ जीवों के जागने का समय है, लोगों के जागने का समय क्या होता है, रात का। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12, लोगों की आंखें ऐसे बड़ी होती जाती है और दिन में सो जाते हैं। लोगों की आंखें रात में बड़ी होती जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है लोगों का, रात हो गई, रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। वो भक्त के लिए क्या है, सोने का समय है। इस तरह से बताया गया। अब कई बार बोलते हैं प्रभु जी दिल्ली जैसे शहर में कोई आ ही अगर 10-11 बजे रहा है, इसको कैसे समझे? तो भक्त जो है ना, उसके लिए फिर सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है कि यहाँ पे बताया गया कि भक्त के लिए जो रात्रि है वो नॉर्मल लोगों के जागने का समय है, भौतिकवादियों के लिए। इस तरह से बताया गया। नेक्स्ट श्लोक 70th नंबर, 70वां श्लोक। आपूर्ण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्ण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र में आप प्रविशन्ति, यद्वतः तद्वतः कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जैसे समुद्र में आप देखते हैं अनेकों अनेक नदियां बहती रहती हैं, उसमें नदियां जाती रहती हैं, मगर समुद्र कैसा होता है, वैसे का वैसा ही बना रहता है। बंगाल के समुद्र है, कितनी नदियां उसमें आके मिलती हैं, वैसा ही बना रहता है, ऐसे ऐसे करते हुए जाता है। कभी देखा बैक मार गया, बैक फ्लिप मार गया? इंसान बैक फ्लिप मार सकता है, समुद्र नहीं मारता। अगर समुद्र मार दे तो पूरा डूब जाएंगे लोग। समुद्र विचलित नहीं होता, कितनी भी नदियां उसमें आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समुद्र अपना ऐसे ऐसे फ्लो चलता रहता है, वो विचलित नहीं होता। ऐसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो पुरुष या ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार जो ऐसा व्यक्ति है, जितनी भी वो इच्छाएं आ जाए और इच्छाएं आने पे वो स्थिर बना रहता है। जैसे नदियां आ रही हैं, समुद्र स्थिर बना हुआ है, वैसी कितनी भी इच्छाएं आ जाए, हम अगर स्थिर बने रहेंगे तो वही बताते हैं, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करता है। यदि आपकी इच्छाएं आ रही हैं तो हमें समान बना रहना चाहिए, स्थिर बना रहना चाहिए। उस पर कंटेम्पलेट करो, सोचो कि क्या ही जो मैं सोच रहा हूं क्या ये सही है या नहीं है। लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है, वो सोचते ही नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है, मेरे लिए ऐसी बात क्यों बोली जा रही है।
अगर मुझे बोला जा रहा है ऐसा करो, मेरे को क्यों बोला गया, उसके लिए दूसरी बात क्यों बोली गई है? आपकी स्थिति दूसरी है, उसकी दूसरी स्थिति है। आप हो सकता है नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हो, आपको बोला गया है कि इस समय चैंटिंग कर लिया करो। कोई अगर मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, उसको बोलते हैं इस समय कर लो। कोई जनरल शिफ्ट में कर रहा है, उसको इस तरह बोलते हैं इस तरह से कर लो। सबको एक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ऐसे ही बताते हैं, अगर आपकी इच्छाएं आती जा रही हैं और आप अगर स्थिर बने रहोगे, अपने आप को ध्यान से सोचोगे, तो बताते हैं, और ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करोगे नहीं, आप वैसे ही समुद्र की तरह बने रहोगे, स्थिर बने रहोगे, जैसे एक समुद्र स्थिर बना रहता है। तो हमारे को अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करनी है। इसका मतलब आप कह रहे हो प्रभु जी इच्छाओं को त्याग दें, त्यागना नहीं है, इच्छाओं को बदल दो। पहले आप घूमने जाते थे, कहाँ पे? मॉल। पहले आप जाते थे घूमने और कहाँ पे? और जैसे डिस्को, पब्स, इधर उधर की पार्टियां, इधर उधर जाते थे। अब उसको बदल दो इच्छाओं को। इसका मतलब ये नहीं है पार्टी छोड़नी है। मैरिजेस में जाओ, उतना जितना रिलेशन बना रहे, रिलेशन ना टूटे उतना बनाओ। ऐसा नहीं घुस गए, वो भी कह रहा है ना, वो भी ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, प्रभु जी भी ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हैं प्रभु जी भी। अरे ठीक है, आपकी शादी है, आप खुश हो, समझ आता है, फोटोग्राफर ने करा ऐसे कहो, ऐसे करो, मगर ऐसे नहीं प्रभु जी भी ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, आओ भंगड़ा पाए ऐसे करके। सोचो आप आत्म संयमी कहाँ हो? आप तो बहक गए, जरा सा में फैल गए आप। और मंदिर में बजता है, मंदिर में कहता है कि मेरे मन डांस करने का मन नहीं करता। तो आप सोच सकते हो कि इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, आपको खींच लेती हैं उस तरह से। इच्छाएं आएंगी, स्थिर बने रहो। स्थिर बने रहोगे तो वैसे ही समुद्र की तरह रहोगे। शांति उसी को प्राप्त होती है जो स्थिर बना रहता है। सेकंड लास्ट श्लोक आज का। ये है सेकंड लास्ट श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममः निरअहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने बात बोल दी। अगर आपको पीस चाहिए, हाउ टू अटेन पीस, तो आप ये देख सकते हो, ये है पीस फॉर्मूला। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, कर पाओगे? इच्छाओं से रहित रहता है, इच्छाएं ना हो उसकी। ऐसा हो सकता है इच्छा शून्य? इच्छा शून्य संसार में कोई नहीं हो सकता। ये भी एक इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो, ये भी एक इच्छा है कि हे भगवान मैं आपसे एक इच्छा मांगता हूं कि मेरी कोई इच्छा ना हो। ये भी तो इच्छा ही मांगी आपने। इच्छा शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इच्छाओं को बदल दो, भगवान के लिए करो। वही इच्छाएं पहले घूमने जाती थी पब डिस्को में, अब जाते हैं भगवान के दाम में पैर। वही गाना सुनना बॉलीवुड का अच्छा लगता था, अब भगवान का भजन सुनो। डिफरेंस उसमें ये आ जाता है बस। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इच्छाओं से रहित है, सारी ममता त्याग दी है। ममता का मतलब क्या है? माँ का बच्चे की ममता है, वो वाली ममता वाली बहुत बात करी गई है। बच्चा रो रहा है, माँ के पास गोदी उठा ले, गोदी उठा ले, माँ कह रही हाँ दूर जा, बड़ा आया। ये ममता नहीं बात हो रही है। ममता का मतलब है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स अगर आपने त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो उसे नहीं मिल सकती जिसमें फैक्टर्स नहीं है। ये है पीस फॉर्मूला। इसके ऊपर देखो यूट्यूब में कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बनाई है, एक भी नहीं मिलेगा। जो भी मटेरियल स्पीकर्स होते हैं, भौतिक स्पीकर्स होते हैं, एक भी लोग गीता नहीं पढ़ते या तोड़ तोड़ के उसके मीनिंग्स को बताते हैं। लास्ट श्लोक है आज का। इसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आप लीव ना करें भक्त, यात्रा से रिलेटेड। तो अभी ये लास्ट श्लोक है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा? कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति का। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इसी तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। यदि उसने पूरे जीवन भर क्या किया है? आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है क्या? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने आप को शरीर ना मानना, अपने आप को आत्मा मानना। जितने फैक्टर यहाँ पे दूसरे अध्याय में बता गए हैं, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, अटैचमेंट से दूर रहता है।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इसी तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। अगर अंत समय तक हम अपने आप को ऐसा ही बनाए रखेंगे, इसी स्टेज पे रहेंगे जिस तरह से हम प्रयास में हैं, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। यदि आप भक्ति करते हुए इन फैक्टर्स तक पहुंच जाते हो, इन फैक्टर्स को अपने जीवन के एंड तक रखते हो, तो निश्चित है भगवान कह रहे हैं आपको भगवान का धाम मिलेगा ही मिलेगा। हरि बोल। तो ये है, आज दूसरे अध्याय कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरे अध्याय से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहाँ पे बताई है। अभी इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन एयर देंगे आपको कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते तक, और फिर हम इसके थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है क्वेश्चन लेने से पहले कि अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा। आप सबको जो भी भक्त वहां पे चलना चाहे वहां पे चल सकते हैं। ये रहेगा प्लान यात्रा का, ये है 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। तो बहुत ही बेसिक डेट्स हैं, इसके बीच में कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है। कोई बोले प्रभु जी हम अभी नए हैं, हमारा जो है नवरात्रि है, तो नवरात्रि भी इसमें नहीं आ रहा। 11 तारीख अक्टूबर को नवरात्रा भी खत्म हो जाएगा। कोई बोले हम करते हैं, वैसे तो भक्तों के लिए नहीं है नवरात्र, पर फिर भी कोई बोले हम अभी नए हैं, एकदम नहीं छोड़ पाए हैं, तो वो भी नहीं आ रहा। 11 अक्टूबर को जो है नवमी का दिन है। 12 अक्टूबर को जो है दशहरा है। इस्कॉन का कैलेंडर में देखेंगे 13 को दिखाएगा, आमतौर पे 12 है जिस दिन रावण जलाते हैं। तो 12 अक्टूबर को दशहरा है, उस दिन अगर आप सबको रावण जलाने हैं तो फिर अलग बात है, पर जो चलना चाहते हैं चल सकते हैं। और इसके साथ साथ 13, 14, 15, 16, 17, हम 17 को वहां पे रिटर्न होंगे। तो हम 10th 11th की नाइट को जाएंगे दिल्ली से ट्रेन से। 10:40 PM की ट्रेन है, रात के 10:40 की। तो आराम से आप अपना घर से जो भी है अपना काम करके सब कुछ फिनिश करके, ऑफिस से कॉलेज से अपना फिनिश करके 10:40 PM पे ट्रेन रहेगी दिल्ली से। और ये आपको हमारे को संडे को पूरी पहुंचाएगी 5:30 AM पे। सुबह 5:30 बजे जब हम संडे पूरी पहुंचेंगे, तो संडे फुल डे, मंडे फुल डे, ट्यूसडे फुल डे, 3 दिन हम पूरा जगन्नाथपुरी में रहेंगे। फोर्थ डे जो है उस दिन हम पुरी में स्टे तो करेंगे, पर हम ट्रैवल करेंगे बाय बस साक्षी गोपाल जी और अलरनाथ। साक्षी गोपाल वो भी ग्रह है जो भगवान का वृंदावन से चल के साउथ इंडिया में गया। हमारे यहाँ पे प्रभु जी हैं साथ में, उनके घर में हमने कथा भी करी थी साक्षी गोपाल जी की। उन्हें फर्स्ट टाइम बुलाया था केतन प्रभु जी ने। तो वृंदावन से चल के वो साउथ इंडिया गए। साउथ इंडिया से कहाँ चले गए? उड़ीसा में। आज साक्षी गोपाल जी का वहां मंदिर है। और हम जाएंगे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव का मंदिर है और लिंगराज मंदिर है। ये सब लीला स्थलियां हैं पुरानी। और हम जाएंगे इस्कॉन भुवनेश्वर। तो वन साइड जो ट्रैवल है वो 65 किलोमीटर जाना है, 65 किलोमीटर आना है। तो 130 किलोमीटर है। ये बाय बस रहेगा वहां की लोकल, जो आप उसको चल सकते हो साथ में। तो ये बस का प्राइस इंक्लूडेड रहेगा। एक दिन हम जाएंगे बीच में अलरनाथ। अलरनाथ भी जो है वो जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। ये जो बस जर्नी है ये भी इसमें कवर्ड रहेगी। अगर आप यात्रा प्लान देखेंगे तो हम इतनी सारी जगहों पे जा रहे हैं। संडे को हम जाएंगे, जब जिस दिन हम पहुंचेंगे, जगन्नाथपुरी के दर्शन और कपाल मोचन के दर्शन, और हम वहां पे पूरी बीच जाएंगे जिसे महोदधि कहते हैं। नेक्स्ट डे मंडे को जहां हम जाएंगे, जगन्नाथ जी से जितनी रिलेटेड लीला स्थली है, बेड़ी हनुमान, मौसीमा मंदिर, गुंडीचा मंदिर। आज के समय में आप देखते हो रथ यात्रा यहाँ से जाता है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, तो हम गुंडीचा मंदिर भी जाएंगे। हम जाएंगे मार्कंडेश्वर सरोवर, हम जाएंगे नरेंद्र सरोवर। बहुत सारी लीला स्थलियां हैं जगन्नाथ जी से रिलेटेड, वो हम जाएंगे मंडे को। फिर हम ट्यूसडे को जाएंगे जो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड लीला स्थलियां हैं, यानी कि भक्ति सिद्धांत महाराज का जहाँ पे जन्म हुआ वहां जाएंगे। महाप्रभु जहाँ पे बोलते हैं ना डिसअपियर हुए, इस संसार से अप्रकट हो गए, टोटा गोपीनाथ के मंदिर जाएंगे। टोटा गोपीनाथ का पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे कृष्ण है जो पहले खड़े हुए थे मगर अपने भक्त के लिए बैठ गए, ऐसे बैठ गए। तो बैठा हुआ विग्रह है भगवान कृष्ण का वंशी बजाते हुए टोटा गोपीनाथ का। और हम वहां पे जाएंगे अलरनाथ। अलरनाथ में भगवान का जो शिला है वो पूरी से 20 किलोमीटर जो है, तो वहां पे बाय बस जाएंगे और बाय बस रिटर्न आएंगे। अलरनाथ में महाप्रभु वहां पे जो थे, पूरी की पूरी जो है उनके उससे वो चट्टान पिघल गई थी। तो आज भी वो है वहां पे, दर्शन होते हैं अलरनाथ में। बहुत सुंदर मंदिर है। तो जितनी भी हमने लीला स्थलियां लिखी हैं, ये मोस्टली जो लिखी हैं जो विदाउट बस वाली हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंसेस पे है। हर 200, 300, 500 मीटर के बाद एक मंदिर है। और जितनी हमने बस वाली लिखी हैं, अलरनाथ, साक्षी गोपाल और भुवनेश्वर, ये बाय बस ट्रैवल है। तो बस का ट्रैवल इंक्लूडेड रहेगा, इसमें स्टे इंक्लूडेड है, प्रसादम इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इसमें रहेगा। आना जाना भी इंक्लूडेड रहेगा।
8,000 रुपीज है स्लीपर क्लास का प्राइस, आना जाना स्टे प्रसाद और लोकल बस का ट्रैवल का प्राइस सब कुछ इंक्लूडेड है। बाकी सारे मंदिर जो मैंने लिखे हैं आप देखोगे प्रभु जी तो 20 मंदिर है। ये 20 मंदिर क्या दूर दूर होंगे? नहीं, ये बहुत पास पास है। हर 300-400 मीटर पे एक मंदिर है। अगर किसी को पर्सनली ई रिक्शा करना है तो ई रिक्शा कर सकता है। अगर कोई पैदल चल सकता है तो बेस्ट है, वो पैदल चल चल के दर्शन कर सकता है। जैसे हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, कहीं की भी परिक्रमा रूप में इसके दर्शन होते हैं। इस तरह से हम जाएंगे। बहुत ही स्पेशल लीला स्थली है। आप अकेले जाओगे? अगर आप जाओगे क्या आप जा पाओगे सर्वभौम भट्टाचार्य का घर, गंभीरा, इन जगहों पे आप कभी नहीं जा पाओगे। लिंगराज मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं वहां पे। अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लीला स्थलियां हैं जहां हम जाएंगे। तो आप सब साथ में चलेंगे तो और आनंद आएगा। जो भक्त असम में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ट्रेन का प्राइस कम हो जाएगा, उनके लिए 6,000 प्राइस रहेगा अगर वो यात्रा में ज्वाइन करते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अगर आप खुद भी जाओगे ना, इतनी सारी लीला स्थली है, आप गाइड भी लोगे, गाइड को भी पैसा दोगे, सब कुछ करोगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। और फिर भी कई बार भक्त वहां पे कहते हैं कि हम उड़ीसा गए, कई भक्तों ने अपने रिव्यू दिए हैं कि प्रभु जी हम अकेले उड़ीसा भी गए हैं, वहां पे टोटली नॉन वेज है, जबकि वो भगवान का धाम है। तो हम वहां पे धाम अपराध ना करें, धाम की महिमा को जाने, कथाएं सुने, आनंद में रहें, कथा कीर्तन सब कुछ हम करेंगे। तो जो भक्त चलना चाहते हैं, ये बहुत ही स्पेशल यात्रा है जगन्नाथपुरी धाम की। बहुत ही मतलब मिनिमम मिनिमम कॉस्ट है 7 डेज की यात्रा। 6,000 जो ट्रेन नहीं ऑप्ट करता, 8,000 जो स्लीपर ऑप्ट करता है, 10,000 जो थर्ड एसी ऑप्ट करता है। तो ये 3 प्राइस हैं। जल्दी से आप सब अपना नेम्स दे सकते हैं। मिडल ऑफ जून में हम बुकिंग करेंगे। मिडल ऑफ जून में हम बुकिंग करेंगे। बुकिंग अमाउंट जो है हमें पूरा नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो ट्रेन के प्राइसेस हैं, जो दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने अपने ट्रेन के प्राइसेस जो है उसका अमाउंट दे दें, और जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंगली कन्वेंस बुक कर लें, ताकि वो इजिली वहां पे पहुंच सके। रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगा आपका ट्रेन के प्राइस के अलावा, वो आप बाद में दे सकते हैं। तो जो स्लीपर में ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2,000 रुपीज दे सकते हैं स्लीपर क्लास का। रिमेनिंग 6,000 जो है वो बाद में सितंबर फर्स्ट वीक तक दे सकते हैं। सेम जो भक्त हैं थर्ड एसी ऑप्ट कर रहे हैं, वो 4,000 दे सकते हैं, यानी 2,000 रुपए थर्ड एसी जाने का है, 2,000 आने का है। बाकी रिमेनिंग 6,000 वो सितंबर फर्स्ट वीक तक दे सकते हैं। इसी तरीके से जो भक्त आउटसाइड दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप सब अपने लोकली ट्रेन फ्लाइट जैसे भी आप बुक कर रहे हैं उसको बुक कर लें, और बाद में जो अमाउंट है वो हमारे को कंफर्मेशन दे दें जुलाई अगस्त तक, ताकि हम आपका कंफर्मेशन लेके चलें रूम्स का। इस तरह से जगन्नाथपुरी की यात्रा है। आप कहीं भी किसी के साथ यात्रा जाएंगे, पहले आपसे फुल अमाउंट मांगेंगे, तब बुकिंग होती है। हम केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि ट्रेन का अमाउंट, अभी हम पंचप्रयाग यात्रा में गए, जो भक्त गए हैं उन्हें पूछो भक्त कितने आनंद में थे। अभी आप देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, केदारनाथ में लोगों की कितनी डेथ हो रही है, यमुनोत्री में लोग मर रहे हैं, बद्रीनाथ रोड में जाम लगा हुआ है, पूरा उत्तराखंड का हाल बहुत ड्रास्टिक हो रखा है। लोगों ने इतने लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है, तो किसी को दर्शन नहीं मिल रहे। जा रहे हैं दूर से रील भी बनाने को वो कोशिश कर रहे थे, वो भी हटा दिया। तो साथ में जाओगे आपको बहुत आनंद आएगा। तो जो भक्त चल सकते हैं, बहुत ही स्पेशल ये मौका है उनके लिए। हमारे पास टाइम भी है, एटलीस्ट आप सब अपना ट्रेन बुकिंग अमाउंट दे दें जो भी चलना चाहते हैं, ताकि टाइमली 15 जून तक हम ट्रेन को बुक कर देंगे, आने और जाने का, रिटर्न जर्नी का, बोथ साइड की ट्रेन हम बुक करेंगे। जो भक्त चलना चाहते हैं वो बता सकते हैं और अपने नाम दे सकते हैं मुझे या हमारे साथ मनोज प्रभु जी को। हरे कृष्णा। तो अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। जिन भक्तों के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस करें। कुछ चैट पे भी आए हैं, पहले हम चैट में भी देखते हैं। प्रभु जी वॉइस क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। कोमल कश्यप माता जी लिखती हैं 5 इंद्रियां हमारी, नाक कान आंख मुख स्किन, ठीक है। कर्म इंद्रियों के बारे में बता दीजिए माता जी, बताया था एक बारी आप, आई होप आपको पता हो। अगर नहीं पता तो आप पूछ लेना दोबारा से। थैंक यू व्रत सुंदर प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। कुसुमीना माता जी कह रही हैं मेरे साथ ऐसे ही था प्रभु जी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी कुछ हैबिट्स होंगी जो भक्ति में आने के बाद उनकी कम हुई है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। केतन प्रभु जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु जी आप,
भक्ति से ही सब पॉसिबल है। अरुणांशु प्रभु जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू नीलांजना माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू इवलिन माता जी, थैंक यू श्रुति माता जी, थैंक यू। अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी मेरा भी मन कर रहा है इस यात्रा को ज्वाइन करने को, पर शॉपकीपर्स वाले छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं दे रहे हैं जगन्नाथ धाम यात्रा। ट्राई करें प्रभु जी उनको बोल के, कभी भी हम यात्रा पे जाएं ऑफिस में कभी ना बोलें कि हम यात्रा पे जा रहे हैं। उनको लगेगा कि आपको इधर उधर घुमाने भड़काने ले जा रहे हैं। आप उनको हमेशा एक ही चीज बोलें कि हम जो है अपने फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं या हम फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। तो भगवान के लिए ये बोल सकते हैं आप, इस तरह से बोल के जा सकते हैं। वैसे तो हमें सच बोलना चाहिए, पर अब भगवान के धाम जाना है और आप देखते हो कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल ही मना करेंगे। इस तरह से हम एक ऑप्शन बोल सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी गीतांजलि माता जी बहुत अफोर्डेबल यात्रा है ये। ज्योति पांडे माता जी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मधुर सिंह माता जी। इवलिन माता जी लिखती हैं द लेक्चर वाज क्लियर गुड हेल्पफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ, थैंक यू। इवलिन माता जी जो है हमारे साथ, इवलिन माता जी क्रिश्चियन है, तो माता जी हमारे यहाँ पे लेक्चर सुनती हैं प्रॉपर। स्नेहा शर्मा माता जी कह रही हैं 62 और 63 फिर से बता दीजिए। इसको दोबारा से बता देता हूँ। तो 62 श्लोक में यहाँ पे बताया गया है, इसको शॉर्ट में बताऊंगा अभी, लंबे में नहीं। 62 63 62 63 श्लोक में बताया गया है कि यदि आप इंद्रिय विषय, कौन क्या क्या है इंद्रिय विषय, गंध, जीभ है ना, गंध नाक से गंध लेते हैं, और क्या कहते हैं जीभ से स्वाद लेते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं और कान से ध्वनि सुनते हैं। यदि हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके प्रति हमारी क्या हो जाती है अटैचमेंट, आसक्ति। आसक्ति से क्या होता है, अटैचमेंट जब होती है, अब उसको आसक्ति से इच्छा पूर्ति करने का मन करता है, काम उत्पन्न होता है, लस्ट। जब ये लस्ट पूरा नहीं होता तो क्या होता है, एंगर, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्रोध आने से क्या होता है, पूर्ण मोह, व्यक्ति डिल्यूजन में पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति उसकी भ्रमित हो गई, जो सोचने की शक्ति उसकी मेमोरी है वही अगर उसकी उसकी भ्रमित हो चुकी है, फिर बताते हैं उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का उसका विनाश हो जाता है, इंटेलिजेंस उसकी लॉस हो जाती है, और अंत आता है उसका फॉल डाउन हो जाता है, दोबारा से वो 84 लाख योनियों में गिर जाता है। इस तरह से है। तो शुरुआत में ही हमें भक्ति करके अपने इंद्रिय विषयों का चिंतन को रोकना है, तो भक्ति से ही होगा ये, और कोई प्रोसेस से नहीं होगा। जैसे दुर्वासा मुनि योग की प्रोसेस से भी नहीं कर पाए, मगर अम्बरीश ने भक्ति में खुद को लगाए रखा। वैसे ही अगर हम अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, अपनी शरीर को भगवान की सेवा में लगाए रखें, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी। रामांश प्रभु जी ग्रेट लेक्चर प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू रामांश अग्रवाल प्रभु जी। थैंक यू सुमन चटर्जी माता जी, शशिलेखा सुमाधुरी माता जी थैंक यू। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। तो कई भक्त पूछ रहे हैं कि आउटसाइड दिल्ली से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए सेम प्राइस रहेगा 6000, बिल्कुल सेम रहेगा। बिहार से ज्वाइन करें आप, महाराष्ट्र से ज्वाइन करें, साउथ इंडिया से ज्वाइन करें, बैंगलोर से ज्वाइन करें, आप देहरादून से ज्वाइन करें, कहीं से भी ज्वाइन करें, वेस्ट बंगाल से, असम से, ओडिशा से, आप कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, ट्रेन कॉस्ट आपके लिए हटा दिया जाएगा, बाकी प्राइस सेम रहेगा 6000। और अगर आप उससे कम आना चाहते हैं तो कम 2-3 डेज के लिए भी आ सकते हैं। इनकेस अगर आपका ऑफिस इश्यू आता है तो 2 डेज के लिए भी आप आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली प्राइस और वो कम हो सकता है 6000 में। थैंक यू कुसुम मीना माता जी। थैंक यू गौरव झा प्रभु जी लिखते हैं थैंक यू प्रभु जी, योर वर्ड्स आर हैविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन मी, होप आई एम एबल टू इनकॉर्पोरेट दिस एडवाइसेस इनटू एक्शन। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जो है ये इलेक्शन कमीशन में काम, ये उसमें काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं, मेनली पॉलिटिशियंस उसमें बैकग्राउंड में। सिद्धार्थ प्रभु जी कह रहे हैं झूठ जो बोल देने से भगवान के लिए नहीं, जो हम इधर उधर को बोल देते हैं तो क्या सिन या ऑफेंस लगता है, बिल्कुल सिन लगता है। अगर भगवान के लिए झूठ बोलेगा चलेगा, पर हमारे जो झूठ होते हैं वो हमेशा अपने लिए ही होते हैं, उसमें भक्ति या भगवान इंक्लूडेड ही नहीं होते। हम बोलते हैं है ना, जैसे हमें पार्टी शादी में जाना है, हम बोलते हैं, हमें ना, हम शादी का रीजन ही नहीं देते, हम कुछ और रीजन दे देते, तो हम भगवान को उसमें इंक्लूड ही नहीं करते, अपने रीजन से बोलते हैं ज्यादातर।
रश्मि रंजन प्रभु जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लेक्चर था, थैंक यू प्रभु जी। ज्योति आहूजा माता जी कह रही है थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, हरे कृष्णा, थैंक यू ज्योति आहूजा माता जी। तो इसमें एक और बताना चाहेंगे कि ये यात्रा जो है कार्तिक के महीने में भी है, इसमें कार्तिक का महीना जो है वो भी इंक्लूड रहेगा, तो वहां पे हम दीपदान भी कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं, जगन्नाथपुरी यात्रा। ठीक है, और सिद्धार्थ प्रभु जी अभी तक तो मैंने बहुत झूठ बोले हैं और बोलता हूं अभी भी, परिस्थिति है अलग बात है, तो पूछ लेना चाहिए कि किस परिस्थिति में प्रभु जी मैं क्या करूं क्या ना करूं, रहता है। और कोई क्वेश्चन किसी का, फिर हम एंड करें आज की क्लास को। ठीक है, हम एंड करते हैं, सभी को अनम्यूट करके नेक्स्ट क्लास करेंगे हम संडे को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ईशोपनिषद पे। अभी एंड करते हैं हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, रजत प्रभु जी की जय, रजत प्रभु जी की जय, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, जय सीता की जय, सभी भक्त हरे हरे